हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला वीडियो जो था वो हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम पे बेस्ड वीडियो था। उसका 3 पार्ट हम लोगों ने अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप विजिट करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होगा वो सभी के सभी एक ही वीडियो में हम लोग समझेंगे और देखेंगे भी। एक भी फॉर्मूला आपका नहीं छूटेगा, जितना भी फॉर्मूला इस चैप्टर में हो सके, और आपको याद करने का यूनिक तरीका भी बताया जाएगा। यह वीडियो अगर आप देख लेते हैं पूरा फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आज के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एएलपी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, जिसे लगता है कि सीबीटी 1 में रिजल्ट बन जाएगा तो सीबीटी 2 के प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उसमें मैथ्स का क्वेश्चन 25 पूछा जाता है, या फिर आने वाले कोई भी एग्ज़ाम चाहे एनटीपीसी हो या एसएससी हो जहाँ पे मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सभी फॉर्मूला को समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। की पॉइंट्स, ऑल फॉर्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा आपको पता होता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। और कॉट होता है किसका उल्टा, तो टेन का उल्टा। ये पी बाई बी है तो ये होगा बी बाई पी। वैसे ही सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है एच बाई बी, और कॉसेक होता है साइन का उल्टा। ये देखिए आपका राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हम लोग सबसे बड़ी भुजा को लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेयर पी इक्वल टू परपेंडिकुलर, जिसे लंब बोला जाता है, बी इक्वल टू बेस आधार, और एच हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहता है बी बाई पी, पी बाई एच या बी बाई एच, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में। रिमेंबरिंग मेथड यानी याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या पम भोले प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। P4 हो गया आपका परपेंडिकुलर, H4 हो गया हाइपोटेनस। यानी पहला हो गया साइन का फॉर्मूला P बाई एच, दूसरा कॉस का हो गया B बाई एच, तीसरा टेन का हो गया P बाई बी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर में, साइन थीटा का जो ऑलवेज ऑपोजिट होगा कॉसेक थीटा होगा। कॉस का सेक होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉस होगा और कॉसेक का साइन होगा। ऑलवेज होगा, हमेशा ये उल्टा होगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि इसका उल्टा क्या होता है। थर्ड नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पॉइंट में आप देख सकते हो पूरा कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of any two angles must be equal to 180 degree, then they are said to be complement to each other। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं उसे, उन दोनों एंगल्स को हम एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होगा। ये कम्प्लीमेंट्री था। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह तभी हो सकता है जब थीटा सेम हो। अगर यहाँ पर एरोप्लेन है तो इस जगह भी एरोप्लेन ही होना चाहिए, तभी दोनों का योगफल स्क्वायर का योगफल 1 होगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ एरोप्लेन है, यहाँ कार खड़ा कर दीजिएगा तो कभी भी इसका योगफल 1 के इक्वल नहीं होगा। वैसे ही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 5 नंबर की अगर हम बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। टेन का उल्टा हो गया, कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू 1। यानी कि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होगा। साइन का उल्टा होता है ऑलवेज कॉसेक, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। वैसे भी ये है। ठीक है फ्रेंड्स,
आप वीडियो के, हम बार बार आपको बोल रहे वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहे, आप देखते रहिए, आपको कितना इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिलेगा। अभी तक जहां भी आप जिस भी चैनल पे वीडियो देखे होंगे ना ट्रिगोनोमेट्री का, आपको खुद पता चलेगा कि ये वीडियो और उस वीडियो में क्या अंतर आपको दिखाई दिया। ठीक है, 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं, और आपको पहले ही हम बोल चुके हैं कि इस चैनल पे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होती है मैथ्स का। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी लेके आ जाते हैं। कोई चैप्टर अगर हम स्टार्ट किए तो उसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट आपको मिलता है ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे देखिए एंगल लिखा गया है साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉस ए के, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक देखते हैं, और आगे हम 90 से ज़्यादा भी देखेंगे। तो साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2, 90 का 1। आप क्या देख रहे हैं साइन थीटा में, जब आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और कॉस में हम क्या देख रहे हैं, जब थीटा को इंक्रीज करते हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी 1 से लेकर के 0 चला गया। टेन 90 डिग्री पर नॉट डिफाइन होता है, और कॉट 0 पर नॉट डिफाइन होता है। सेक 90 पर नॉट डिफाइन होता है, और कॉसेक 0 पर नॉट डिफाइन होता है। तो आप इस टेबल को याद नहीं करना है आपको, आप क्वेश्चन बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसी में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट में बताएंगे क्या करना है आपको इसको पाने के लिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई है, जिसका अर्थ त्रिभुज की भुजाओं को मापना होता है। यानी द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ट्रिगोन एंड मेट्रोन, हुज मीनिंग इज द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोन, जिसका अर्थ होता है मापना, भुजा। ट्रिगोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का माप ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजाओं का मेजरमेंट। 8 नंबर की बात करें तो ये देखिए डिग्री है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जिसे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, जिसे डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 9 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल होते हैं। और ये एंगल हो गया सेंट्रल एंगल, जिसे हम लोग केंद्रीय कोण बोलते हैं थीटा। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम लोग चाप बोलते हैं, चाप की लंबाई जिसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या, केंद्रीय कोण और चाप की लंबाई में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो होता है थीटा इक्वल टू L/R, जहाँ L क्या है चाप की लंबाई, R क्या है त्रिज्या, और थीटा क्या है केंद्रीय कोण। आई होप आपको याद रहेगा ये, और समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और ज़्यादा ये लंबा होगा भी नहीं, तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। आप इतना इसमें फॉर्मूला बता दिया गया है, आपसे एक भी सवाल, मैं सच में बोल रहा हूँ, आपसे एक भी सवाल कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध 11th से भी आ जाएगा ना ट्रिगोनोमेट्री से, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए यहाँ पे एक रेडियन, आपको पता है एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन भी होता है और डिग्री भी होता है। एक रेडियन में जो वैल्यू होता है 180 डिग्री बटा पाई होता है। जब आप पाई से डिवाइड करोगे 180 में, तो आपको 1 रेडियन बराबर लगभग मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स में लगभग। और उसका उल्टा 1 डिग्री की बात करेंगे तो पाई बटा 180 रेडियन होता है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 1 डिग्री में लगभग आएगा 0.01746 रेडियन लगभग में। यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका उल्टा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री, पाई बाई 2 यानी 180 का आधा 90 डिग्री, और 180 में 4 से डिवाइड करोगे 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 का वैल्यू 45 डिग्री, पाई बाई 3 का वैल्यू 60 डिग्री, पाई बाई 6 का वैल्यू 30 डिग्री। ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री मेजरमेंट है, और पाई वाला जो टर्म है ये रेडियन मेजरमेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कॉस पाई दैट मीन्स कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, और साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री दोस्तों, और 270 डिग्री का मान होता है कॉस 270 डिग्री का मान 0, और साइन 270 डिग्री का मान -1 होता है। कॉस 360 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 360 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड साइन देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? ओरिजिन पॉइंट।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। आपको याद रखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी जो बच गया आपका कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये सब क्या होगा, निगेटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। टेन और कॉट को छोड़ करके जो भी बच गया थर्ड में वो निगेटिव होगा। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी जो भी बच गया वो क्या होगा, सबके सब निगेटिव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नोट में रिमेंबरिंग मेथड, याद करने का तरीका। आप इसे कैसे याद रखोगे कि इसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो देखिए आप सिर्फ पॉजिटिव याद रखिए। अगर आपको पॉजिटिव याद हो जाता है तो आप समझिए ऑलरेडी जो बच गया उसका साइन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर का पहला लेटर ए हो गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब हो गया फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। क्लियर है। दूसरा, स्कूल का पहला लेटर देखिए साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे सेकंड में, बाकी निगेटिव। टू का पहला लेटर है टी, तो इसका मतलब टेन और कॉट हो गया पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। सिनेमा का पहला लेटर सी है तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। वैसे आप इसे भी याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कोचिंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा ना तो आप थोड़ा सा सपोर्ट तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और जितने भी फॉर्मूला इसमें डिस्कस किया गया है नोट कर सके, समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। 13 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में होंगे, फ्रेंड्स में, उसे आप शेयर कर सकते हो। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र तथा बेबीलोन में मिलता था। कब? प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर जो कार्य होता था वो दो देशों में मिलता था, मिस्र और बेबीलोन में। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में क्या करते थे? किसका? ट्रिगोनोमेट्री का यूज। किसके किसके बीच का डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। अब आगे अगर हम बात करते हैं 15 का, तो साइन माइनस थीटा यानी साइन माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स होता है, कॉस माइनस एक्स का वैल्यू प्लस कॉस एक्स होता है, याद रखिएगा। अब 16 देखते हैं, कॉस ए प्लस बी की अगर बात करें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। पहले कॉस में उल्टा होता है, प्लस है बीच में तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, माइनस है बीच में तो फॉर्मूला में प्लस आएगा, लेकिन ये हमेशा एक साथ होता है, कॉस वाला टर्म एक साथ, साइन वाला टर्म एक साथ। किस में? सिर्फ कॉस में ही होगा, साइन में ऐसा नहीं होता है, देख सकते हैं आप। 17 देखते हैं, साइन ए प्लस बी, पहले एक साइन आएगा फिर कॉस फिर साइन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, प्लस है तो साइन में प्लस ही आएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब 18 नंबर देखते हैं। देखिए अभी आपको बताया पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू प्लस कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। वैसे ही है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे देखते हैं 19 नंबर, यदि एक्स तथा वाई, एक्स वाई तथा एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस भी है माइनस भी है, में से कोई कोण अगर पाई बाय 2 का विषम गुणांक नहीं होगा मल्टीपल, तो ये फॉर्मूला कंडीशन अप्लाई होगा 10a प्लस बी, 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y, और 10x माइनस वाई होगा 10x माइनस 10y बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको तो मेरे वीडियो से देखने को मिल जाएगा। TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, तो जो भी लेक्चर प्रोवाइड किए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए थे एग्जाम में। 20 नंबर की अगर हम बात करें तो ये देखिए कॉट वाला केस है, यहाँ पर क्या था, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल था और यहाँ पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं था। तो यदि एक्स वाई तथा एक्स प्लस माइनस वाई में से कोई कोण पाई का विषम गुणांक नहीं हो तो क्या होगा, कॉट एक्स प्लस वाई का वैल्यू कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 बाय कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स माइनस वाई होगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 बाय कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस चैनल पर अगर आप जुड़ते हैं ना तो यकीन मानिए आप
जो भी आपको मैथमेटिक्स में डाउट रहता है या कन्फ्यूज़न रहता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, डर लगता है, तो वो सब दूर हो जाएगा आपका। 21 नंबर देखते हैं। आप देख रहे हैं ना, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा गया, जितना भी फॉर्मूला इसमें पॉसिबल हो। cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो। एक होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आपको जब क्वेश्चन कराएंगे ना, तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनता है आपसे और सॉल्व होता है। साइन 2a का वैल्यू होता है, इसका भी 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, दूसरा होता है 2 tan a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, tan 2a का वैल्यू 2 tan a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब 2a का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होना चाहिए, n पाई प्लस पाई बाई 2। ये जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। साइन 3a, ये 2 वाला था, अब ये 3 वाला देखिए। साइन 3a का वैल्यू होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a का वैल्यू होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, और tan 3a का वैल्यू होता है 3 tan a माइनस 10 qa बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। और यहाँ भी वैसा ही कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। अब c प्लस डी वाला फॉर्मूला देखिए। साइन c प्लस साइन डी का वैल्यू होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस कॉस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। cos c माइनस कॉस डी, इसका 2 फॉर्मूला होता है। पहला देखिए, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। जब माइनस लगा दिए तो यहाँ c में d माइनस हुआ है। जब आप इसे माइनस नहीं लगाओगे, प्लस में लिखोगे, तो d में c को माइनस करना होगा, इतना ही अंतर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। क्लियर है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर आपका है। 28 का फर्स्ट नंबर 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको याद नहीं हो ना, जो आपको याद नहीं होता है ना, तो आप मेरा एक बात ज़रूर मानिए, उसको लिखा कीजिए रफ में, ठीक है। पहले 1-2 बार देख लीजिए, फिर लिखिए, फिर अगर आप मैच कीजिए, अगर आपसे मिस्टेक होता है दोबारा लिखिए, ठीक है। और ऐसे तब तक करते रहिए जब तक आपका मिस्टेक क्लियर नहीं हो जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड यू कैन एंड यू विल। इस संसार में फ्रेंड्स कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। आप ऋतिक रोशन का एक मूवी देखे होंगे, जब कंप्यूटर का क्लास चल रहा था बच्चों का, तो वहाँ पे ऋतिक रोशन जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मूवी है, कोई मिल गया, या कल कोई मिल गया, ऐसा कोई था मूवी, ठीक है। तो उसमें ऋतिक रोशन से सवाल पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, और भी टीचर थे, और वहाँ पर एक 10th का क्वेश्चन लिखा हुआ था जो उन्होंने ओरली ही सॉल्व कर दिया था, 120 रोटेशन आंसर आया था। तो वो ऋतिक रोशन सर क्या बोले कि आप लोगों को बच्चे का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे डिमोटिवेट करना चाहिए, उसका मनोबल घटाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे हौसला देना चाहिए। हाँ, नहीं भी होने वाला होगा तो आपको हौसला देना पड़ेगा, हाँ आप ये कर सकते, यू कैन डू इट एंड यू विल। और सर क्या बोले थे ऋतिक रोशन सर कि आपको पता होगा सर कि कंप्यूटर ने इंसान को नहीं, बल्कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, और इसीलिए जो आदमी का इंसान कर सकता है, आदमी का दिमाग कर सकता है, वो आपका मशीन नहीं कर सकता। भाई ये सेंटेंस, ये डायलॉग हमको बहुत अच्छा लगता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। वाकई में आप जो कंप्यूटर देखते हो, कैलकुलेशन जो होता है, घंटों का कैलकुलेशन चुटकी में कर देते हो, कैलकुलेटर, ये सब किसने बनाया? आदमी ने बनाया, आदमी के माइंड ने बनाया। तो इसीलिए ये बोलना गलत होगा कि कंप्यूटर जो कर सकता है वो आदमी नहीं कर सकता। भाई कंप्यूटर को भी आदमी ने ही बनाया है, इसलिए आदमी का जो दिमाग कर सकता है वो आपका मशीन कभी नहीं कर सकता है। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर पॉइंट है जनरल इक्वेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं व्यापक समीकरण। जब साइन थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो इसका जनरल इक्वेशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई। और ये जो n है ये क्या है फ्रेंड्स? तो इंटीजर है। इंटीजर का 2 सिंबल होता है, एक i होता है, दूसरा z होता है। वैसे ये cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n इंटीजर हो। टेन थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा का वैल्यू n पाई होगा। टेन और साइन का सेम होता है, कॉस और सेक का सेम होता है। और कॉसेक और
सेक का सेम होता है। तो कॉट का वही हो जाएगा 2n+1 इंटू π/2 कॉस का जो होता है। सेक थीटा इक्वल टू अगर 0 आपको दिख गया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये फाई का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। कॉसेक थीटा इक्वल टू 0 हो तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थीटा इक्वल टू फाई का मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। आगे देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब यहाँ एंगल अलग अलग है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जनरल इक्वेशन n टू द पावर n अल्फा, जहाँ n इंटीजर होगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा का वैल्यू होगा 2n अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा तो थीटा इक्वल टू n प्लस अल्फा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा तो थीटा इक्वल टू n प्लस अल्फा। ये सब n का जो वैल्यू है वो इंटीजर में। सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस अल्फा। कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक अल्फा तो थीटा इक्वल टू n प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अब स्क्वायर वाला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, थीटा का वैल्यू होता है n प्लस अल्फा। ये सब का ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, सबका देखिए सेम होता है n प्लस थीटा n प्लस अल्फा, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। अब आगे देखते हैं हम कुछ वैल्यूज है उसे आप याद रखिए। 10 π/8 का वैल्यू होता है √2-1 और 10 15 डिग्री का मान होता है 2 - √3। जो 10 15 का मान होगा वो कॉट 75 का मान होता है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो ये सब एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है 2 - √3 10 15 डिग्री का मान, ठीक है। और ये इतना पॉपुलर है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। साइन 75 डिग्री का मान जो होगा वही कॉस 15 डिग्री का मान होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। और अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 75 इक्वल टू कॉस 15 इक्वल टू √3 + 1/2 √2। साइन 15 का जो मान होगा वही कॉस 75 का √3 - 1/2 √2। साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 - 1/4, जो 18 का होगा वही कॉस 72 का होगा। 13 π/12 का मान होता है 2 - √3। क्लियर है दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो फॉर्मूला का, ट्रिग्नोमेट्री का जो एडवांस मैथ्स का लेके आए थे आप लोगों के बीच, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आप जानते हैं कि आप इस चैनल पे जो भी जुड़े हुए हैं इस चैनल से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करने का, ठीक है। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसमें जितने भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर शेयर किया जाता है। और कोई क्वेरी हो ना आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, या आपने जो आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप 9955691532। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।